तो नमस्कार देवे और सज्जनों। आज तक अब तक हमने देखा कि नेटवर्किंग के कोर्स में हमें क्या क्या देखा अभी तक, क्या क्या देखा, एक कोर्स क्यों करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखा कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। उसके बाद देखा कि नेटवर्किंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है, मतलब बेसिक नेटवर्किंग क्या है, ये सब देख लिया। उसके बाद क्या देखा, टाइप्स क्या है नेटवर्किंग के। ठीक है, लैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये दो मेन टाइप है। उसके बाद नीचे टाइप से बहुत सारे 6 टाइप है, वो देख लेंगे हम। ठीक है, वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बना दिए टाइप्स। ठीक है, उसके बाद देख लिया हमने वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, मतलब अपना सिग्नल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये देख लिया हमने। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब तरह तरह के वेज है। हिंदी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर ठीक है आप समझ जाएंगे। और ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, इंटरनेट। ठीक है, और ये तीनों क्या है हमने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। बेसिक टाइप्स क्या है नेटवर्किंग के। ठीक है, ये टाइप्स दो मेन है टाइप, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क जैसा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क है पैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट। ठीक है, ये वैन है। कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब अभी कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब कैंपस क्या होता है, हमारा कॉलेज कैंपस, कंपनी कैंपस, मतलब एक एनवायरनमेंट होता है छोटा सा, उसके अंदर वो नेटवर्क काम करता है। और स्टोरेज एरिया नेटवर्क मतलब अभी गूगल का सर्वर, यूट्यूब का सर्वर, ये सारे मतलब ये वीडियो जो फाइल स्टोर होती है, ये नेटवर्क स्टोरेज पे स्टोर होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम नेटवर्क एरिया स्टोरेज। ठीक है, ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं क्या है कैसे है। इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, थेरेटोकिली सब कुछ समझ लेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए बस, कि कंसेप्ट समझ लीजिए। आपको एक कोई नहीं पूछेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है बताओ। आपको एक बार समझ में आ गया कि हाँ लैन क्या है, वैन क्या है, काम कैसे करता है, किसका क्या यूज है, कब कहाँ क्या यूज करना है। ठीक है, एक बार ये समझ लिए बस, और क्या चाहिए नेटवर्किंग में, समझना तो है। लैन का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे दिखा है, लैन नेटवर्क इज यूज टू कम्युनिकेटिंग अमॉन्ग कंप्यूटर डिवाइसेज यूजुअली विद इन ऑफिस बिल्डिंग और होम। ठीक है, मतलब एक हमारी समझो ऑफिस है, अभी हमारा क्लासेस टीचिंग का ऑफिस है, उसमें अंदर 8 10 10 कंप्यूटर्स है। ठीक है, उनको एक साथ हमने कनेक्ट कर दिया और एक प्रिंटर लगा दिया बीच में, तो शेयरिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं हम, और सारे 10 से 10 कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी बाहर हमारे ऑफिस के बाहर के कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ हमारे ऑफिस के अंदर जो 10 कंप्यूटर्स है उनसे ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बस यही होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है मैन से छोटा, और सबसे छोटा ये होता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क इससे भी छोटा होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब अभी मेरा खुद का नेटवर्क, अभी मेरी कंपनी में 10 कंप्यूटर से 10 आदमी है, 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उन 10 लोगों को एक साथ मिला दिया, वो होता है लैन। और पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि अब ये मेरा लैपटॉप है, मैं मेरे लैपटॉप से हेडफोन्स लगा रहा हूँ, मेरा मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, और प्ले स्टेशन कनेक्ट कर रहा हूँ। प्ले स्टेशन क्या होता है मुझे मालूम नहीं। और क्या बोल रहा हूँ मैं, अपना प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, स्कैनर कनेक्ट कर दिया, ये सारे मैंने खुद के पर्सनल लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, और मेरा पर्सनल खुद का नेटवर्क बना दिया। ठीक है, मेरे ऑफिस का कोई बंदा इसे छेड़छाड़ मतलब इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ के वो केबल हटा देगा, वो कर देगा, फिजिकली कर देगा, और उसमें वो घुस नहीं सकता मेरे नेटवर्क में। वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और लैन से छोटा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद आता है लैन, उसके बाद आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैंपस मतलब मेरा ऑफिस है, ऐसे यहाँ पे एक बिल्डिंग में 10 ऑफिस है। ठीक है, उन सारे 10 ऑफिस को कनेक्ट कर दिया तो बन गया कैंपस एक। ठीक है, जैसे हमारे कॉलेज में होता है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर दिया तो कैंपस बन गया। ठीक है, कैंपस में आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाता है, तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है आपको दे या ना दे। बस बता दिया मैंने। बेसिकली दो मेन टाइप होते हैं नेटवर्किंग के, हमने बता दिया कौन से, लैन और वैन। ठीक है, लैन मतलब आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब आपका इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ लैन क्या है, आपको स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है।
ताकि आपके 10 ही कंप्यूटर से है, ठीक है, बाहर का कोई आपको मतलब रोक टोक करने के लिए नहीं, आप पे बाकी कोई डिवाइसेस ज्यादा लगे नहीं हुए हैं, ठीक है, इसलिए स्पीड अच्छी मिल जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव है ये, क्योंकि एक ही बार आपको इस पे खर्चा करना है, उसके बाद आपका जब तक ये खराब नहीं हो जाता केबल्स, तब तक आपका खींच सकते हो ऑफिस से, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। कैसे? आपका ये क्लोज नेटवर्क है ना, कि 10 कंप्यूटर से इसके बाद आपको आपने बाहर का कुछ जोड़ा नहीं इससे, ठीक है, तो ये सिक्योर बन जाता है। अगर आपको किसी को मेरे ऑर्गेनाइजेशन छेड़छाड़ करनी है, तो सबसे पहले उसे मेरे उस फिजिकल लोकेशन पे आना पड़ेगा, 10 कंप्यूटर जहाँ पे है उसमें से अगर किसी को कुछ करना है तो पहले उस कंप्यूटर में घुसना पड़ेगा। इंटरनेट पे कैसा है, रिमोटली कोई भी किसी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए इंटरनेट रिस्की है और सिक्योर है, ठीक है। आप बड़े बड़े कंपनी में जाते होगे तो मिलता होगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर से ऐसा बोलते होगे, तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिक्योर होता है, ठीक है। बाकी आपको टाइम जैसे जैसे बीतेगा समझ में आ ही जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग अभी हमने बताया, बीच में अगर एक सर्वर लगा दिया, तो मतलब सर्वर मतलब क्या होता है बेसिकली, एक डाटा सेंटर। अगर समझो हमारे हर एक पीसी की एक एक टीबी की कैपेसिटी है, तो सबको अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और सबको अगर एक साथ काम करना है, तो काम कैसे करेंगे? तो उस फाइल को किसी सेंट्रल लोकेशन पे डालना पड़ेगा ना, उसके लिए सर्वर्स आते हैं। सर्वर मतलब क्या होता है, सर्वर बहुत टाइप के होते हैं, एफटीपी बहुत सारे होते हैं। अभी गिनने को बताऊंगा नहीं, आगे आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एफटीपी सर्वर का क्या होता है काम की, फाइल स्टोर कर रखता है वो, ठीक है। हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर, छोटी 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 छोटी, मतलब बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव होती है, पर उसके हिसाब से वो छोटी होती है, ठीक है। ये होता है काम। और क्या, रिसोर्स शेयरिंग मतलब हमारा एक 10 कंप्यूटर से, तो हमें 10 कंप्यूटर के लिए 10 अलग प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। इस नेटवर्क के अंदर एक प्रिंटर लगा दिया हमने, बस काम कर जाएगा वो। इसे बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। आगे पर्सनल एरिया नेटवर्क हमने बता दिया अभी, यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं आप। मेरा लैपटॉप है, इससे अगर और कोई लैपटॉप कनेक्ट कर दिया मैंने, वो भी मेरा पर्सनल नेटवर्क है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लैपटॉप कनेक्ट कर दिए मैंने, अगर 10-12 लैपटॉप कनेक्ट कर दिया तो वो लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। बस यही है। यहाँ पे देखिए, मोबाइल कनेक्ट कर लिया है, हेडफोन कनेक्ट कर लिया है, और प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, माउस कनेक्ट कर लिया, तो ठीक ठाक है। इसका स्पीड देख लीजिए यहाँ पे, क्या बताना हम भूल गए क्या, लैन में भी स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है, 10 Mbps और 10 Gbps की स्पीड मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे RJ45 केबल्स यूज होती है, वो हम बता देंगे। कहीं कहीं फाइबर यूज करते हैं, सर्वर रूम में फाइबर यूज करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा केबल्स का हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे पैन में भी उतनी खास उतनी ही स्पीड मिल जाती है। हर डिवाइस पे डिपेंड करता है वो, अगर मैं अपने मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर करूंगा, तो मोबाइल का कैपेसिटी कम है, इसलिए स्पीड भी कम मिलेगा। कंप्यूटर का कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा मिलेगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए। पैन में भी यही सारे एडवांटेजेस है, स्पीड, कॉस्ट। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब अभी क्या क्या कॉस्ट लगती है हमें मोबाइल कनेक्ट करने में लैपटॉप से, एक डाटा केबल या वायरलेस थ्रू, ठीक है। बस हमारे पास लैपटॉप और एक मोबाइल होना चाहिए इतना तो कॉस्ट आ ही जाएगा। और सिक्योरिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है, ठीक है। आपका क्लोज और पर्सनल नेटवर्क है, तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और छेड़छाड़ की तो लिंक ब्रेक हो जाएगी, मतलब मोबाइल से कोई छेड़छाड़ करेगा तो खत्म कनेक्शन। बाकी क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इमेज में, बहुत सारी बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, ये सारे कनेक्टेड है, और इससे एक लिंक गई गई है इंटरनेट को, ठीक है। ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमारे लैन मैन में भी यही होता है। अगर हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो यहाँ से एक वायर निकाल के इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए, बस सारे नेटवर्क में हमारे इंटरनेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, ठीक है, कि कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। बहुत सारे डिवाइसेस बीच में आते हैं, तो हम देखेंगे अभी। अभी क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, अभी थोड़ा लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। लैन में हम क्या करते हैं, एक आध हमारा होम हो गया या बिल्डिंग हो गई, उसको हम कनेक्ट करते हैं। और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे लैंस को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसको वो सारे लैंस मिलकर क्या बोलते हैं, मैन बनते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईएसपी बोल के। आईएसपी का काम क्या होता है कि अभी हर कोई नेटवर्किंग फील्ड में नहीं घुसेगा ना, बाकी काम भी करना है लोगों को, ठीक है। तो आईएसपी एक ऐसा बंदा होता है
ठीक है, जो इन सबको नेटवर्क को एक दूसरे से अटैच करता है, कनेक्ट करता है और कम्युनिकेशन करवा देते हैं बीच में। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का काम क्या है कि इंटरनेट क्या है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस यही इंटरनेट है। तो सब, मुझे अगर मेरे गांव में इंटरनेट ले जाना है, ठीक है, मुझे मुझे इंटरनेट गांव में ले जाना है, तो मैं वहाँ का आईएसपी कहलाऊंगा। और उन सबको कनेक्शन मतलब सबसे पहले उनका लैन एस्टेब्लिश करना पड़ा, उसके बाद मैन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारे इंटरनेट आईएसपी जो हमारा बड़ा आईएसपी होगा, ठीक है, उससे हम कनेक्शन लेंगे और हमारे मैन से कनेक्टेड कर देंगे, तो हमारा जो गांव है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना सिंपल होता है, बाकी कुछ नहीं। और क्या एडवांटेजेस क्या है? स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है मैन में भी, ठीक है, क्योंकि डिवाइसेस बीच में आके पर इतने ज्यादा नहीं आते जितने इंटरनेट पे आते हैं। ठीक है, तो स्पीड रहती है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि अगर आपको एक बार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया तो ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है, जब तक कोई केबल कोबल काट नहीं देता। सिक्योरिटी ज्यादा कुछ नहीं होती इसमें, पर रहती है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहती है। और रिसोर्स शेयरिंग आप कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, हर इसमें डाला है क्यों मैंने पता नहीं, पर किसी भी अपने नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। बाकी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल एरिया है ना, उसमें यहाँ पे देखिए वाइड वैन कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन होल वर्ल्ड। ठीक है, इस सबको कवर करता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपने सुना होगा टीयर वन सिटी, टीयर टू सिटी, टीयर वन आईएसपी, टीयर टू आईएसपी। तो जो बड़े आईएसपी होते हैं, ठीक है, अब बड़े आईएसपी का क्या मतलब होगा? इंटरनेट जब बना होगा ना, तब जिन लोगों ने इस पे काम किया होगा वो सबसे पहले आईएसपी कहलाए होंगे। ठीक है, उन्होंने काम किया होगा। जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करेगा, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग का काम सुनाएगा, नाम सुनाएगा, वो बोलते हैं ना कि एक के साथ दूसरा जोड़ो, दूसरे के साथ तीसरा जोड़ो। बस नेटवर्किंग भी वही है, बस यहाँ पे पैसे आपको लॉस नहीं ज्यादा मिलता, ठीक है, फायदा मिलता है। हाँ, और क्या बोल रहा था मैं? इंटरनेट भी वही काम करता है, चेन मार्केटिंग टाइप। जो अभी एटीएम की जो पुरानी कंपनी है अमेरिका की, जब वहाँ इंटरनेट ईजाद हुआ था, तब उन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया था। उसके बाद जब उन्हें लगा कि हाँ दूसरे लोगों को भी आपको इंटरनेट देना चाहिए, तो उन्होंने अपना फ्रेंचाइजीज जैसे स्टार्ट करे किया होगा। तो एक कोई कंपनी इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती ना, तो इन्होंने, अमेरिका वालों ने बहुत सारी कंपनीज बना दी, और उन सारी कंपनीज को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी। जैसे हमारे हाईवे पे एनएचएआई अथॉरिटी है ना, जो हमारे हाईवे जो जा रहे हैं नेटवर्क से, उनको मैनेज करती है, कोई कांड वांड ना हो जाए बीच में। बस वही है, हर चीज की अथॉरिटी होती है। तो इंटरनेट की भी बहुत सारी दो तीन अथॉरिटीज है, आईना वगैरह ये सब आपको बताएंगे आपको। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हु कंट्रोल्स इंटरनेट वगैरह ये सब आप सर्च कीजिए, कुछ अजब गजब रिजल्ट मिलेंगे, कुछ वीडियो मिलेगी, वो देख लीजिए। बाकी वाइड नेटवर्क पे थे हम। वाइड नेटवर्क मतलब हमारे जो हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सुने, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे बोलते हैं हम वैन। ठीक है, बाकी इसमें स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है, पर वो कब मिलती है? जब आप स्पेशली रूट करवाते हो सब कुछ। ठीक है, वैन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सब कुछ डिवाइसेस है। अगर आपको अब राउटिंग प्रोटोकॉल अभी बता के कोई फायदा नहीं है, पर बता देता हूँ। मिलती है अच्छी, इसमें स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है, पर जो लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क में स्पीड मिलती है ना, वो स्पीड इसमें मिलती नहीं है। ठीक है, बाकी क्या बोले हम, कॉस्ट तो इसमें आती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट आती है इसमें अच्छी खासी। सिक्योरिटी इसमें नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी के नाम पे मतलब नाम की सिक्योरिटी होती है इसमें। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग होती है, बाकी बस इतना ही। कैंपस एरिया नेटवर्क हमने बता ही दिया। अगर कॉलेज कैंपस में आपको कुछ चार डिपार्टमेंट से अलग अलग उनको कनेक्ट करना है, तो बन गया कैंपस एरिया नेटवर्क, बस। एडवांटेजेस क्या है? स्पीड है, रिलायबिलिटी है, कैंपस इंटरकनेक्शन है, ये सारी हर जगह मिल जाती है। ठीक है, आपको याद बस दो ही रखनी है। अभी ये सैन आ गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अभी मैंने बता दिया कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, कि अभी गूगल के सर्वर से, डेटा सेंटर से, डेटा सेंटर्स का आप गूगल पे सर्च कीजिए,
क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम ही बता देते हैं, हमारे पास नेट है। ठीक है, ये सारे होते हैं डाटा सेंटर्स। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी हार्ड ड्राइव लगी होती है। अब अभी ऐसे से आने लगी है, पर पुराने ज़माने में हार्ड ड्राइव होती थी। ठीक है, तो ये सारे आपका डेटा स्टोर करके रखती है, और ये सारे केबल्स के थ्रू आपको डेटा मिलता है। ठीक है, अब ये ट्रैवल कैसे करता है, केबल्स क्या कैसे होती है, फाइबर है या कॉपर केबल है, कैसे है, क्या है, हम देख लेंगे। बहुत कुछ है अंदर इसके। नेटवर्किंग इतना बड़ा फील्ड है, आप एक बार में सीख ही नहीं सकते। ठीक है, उसके अंदर आपको अगर किस में जाना है, नेटवर्क में, मतलब ऑपरेटर में, आईएसओ में, क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग के मतलब कोर नेटवर्किंग में जाना है। ठीक है, सिक्योरिटी में जाना है, हैकिंग में जाना है, या किस में जाना है, एक बार डिसाइड कीजिए। उसके बाद ही मतलब घुसिए इसमें। ठीक है, आप बोले कि मैं पूरा नेटवर्किंग सीख लूंगा, कोई नहीं सीख सकता। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक राउटर या स्विच कॉन्फ़िगर करना है तो उसके कमांड्स अलग होते हैं। सिस्को के कमांड्स अलग होते हैं, जूनिपर के कमांड्स अलग होते हैं, पालो अल्टो के कमांड्स अलग होते हैं। किस किस के याद रखेंगे आप? ठीक है, कोई एक कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। हाँ, थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, पर ज़्यादा सिमिलर नहीं होते। और क्या, हम सैन पे आ गए थे, स्टोरेज नेटवर्क, मतलब हमारे नेटवर्क में एक हार्ड ड्राइव हमने लगा दी, बहुत बड़ी वाली हार्ड ड्राइव, और इसमें हमारा स्टोरेज बनता रहता है जब हम चाहे तब। ठीक है, एडवांटेजेस, एक बार लगा दिया, खर्चा एक बार, पहली बार ज़्यादा आएगा क्योंकि महंगी आती है हार्ड ड्राइव, एसएसडी में। उसके बाद ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा। फॉल्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता। डिस्क मिररिंग वगैरह ये सब हम आपको बता देंगे, रियल टाइम अपडेट होती है। ठीक है, अभी हमने आपको, आपने देखा होगा, अगर आप बिजनेस के अंदर मतलब ध्यान देते होगे तो ई वे बिल आजकल सब कुछ चल रहा है। तो ये सब करने के लिए, रियल टाइम अपडेट के लिए आपको एक सर्वर लेना पड़ेगा। आपकी अगर कंपनी है, अगर ई वे बिल्स जनरेट करते हैं आप, तो एक सर्वर सेटअप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ई वे बिल वगैरह आप घुसिए, बिजनेस में घुसिए ना थोड़ा बहुत। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? अब डेटा है हमारा, और ट्रांसमिट कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है, वो सब देख लेते हैं हम। ठीक है, ये बहुत सारे ट्रांसमिशन के मीडिया है। अ, दो है बेसिकली, बहुत सारे नहीं है। एक है वायर, दूसरा है वायरलेस। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या लिखा है। इन डाटा कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया इज अ पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, सेंडर मतलब अगर मुझे गूगल पे कुछ सर्च करना है, अभी हमने सर्च किया कि डेटा सेंटर्स की इमेज दो, तो जो गूगल का डेटा सेंटर है, मतलब ओरिजिनल वाला डेटा सेंटर, उससे मेरे कंप्यूटर को कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी डेटा सेंटर को कि मुझे इसकी इमेज दिखाओ, तो उसने लोड कर दी। तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, रिसीवर हो गया। जो, अगर अब मैं इसे सेंड कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर सेंडर हो गया और उसका सर्वर रिसीवर हो गया। अब जब डाटा मेरे सर्वर से मेरे कंप्यूटर तक आ रहा है, तो वो प्रोसेस क्या बोलते हैं, उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब मेरा कंप्यूटर हो जाता है रिसीवर, जो इमेजेस रिसीव कर रहा है, और गूगल का सर्वर हो जाता है सेंडर। ठीक है, बस। और क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स और वेव्स यूज करते हैं। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं डाटा सेंड करने के लिए, एक आप वायरस से कर सकते हैं, दूसरा आप वायरलेसली कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का। ठीक है, तो बस आगे दिखाते हैं हम। ट्रांसमिशन मीडिया आर लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर वगैरह क्या है, ओ एस आई मॉडल जब आपको पढ़ाएंगे, उसके उसमें आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ जाएंगे। फिजिकल होती है, आपको, अभी आपने बहुत सुना होगा क्लाउड, क्लाउड अभी बहुत चल रहा है। क्लाउड मतलब कुछ ऐसा होता नहीं, क्लाउड एक मार्केटिंग टर्म है। बस आपको बनाने के लिए वो सब दिखाते हैं कि डाटा हवा में चल रहा है, हवा में नहीं होता। वो सारे केबल्स के थ्रू फिजिकली और डाटा कहीं पे कहीं स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो बस। अब ये अपना सेंडर है, ये अपना रिसीवर है। फिजिकल लेयर मतलब, अब जो मेन में अपना डाटा ट्रेवल करता है वो होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, मतलब आप कितना भी हवा में उड़ोगे, धरती पे तो आना ही पड़ेगा ना, ये होता है। समझिए आप,
मेरे मतलब समझ लीजिए। ठीक है, अगर मुझे ए से बी तक ट्रांसफर करना है डेटा, तो यहाँ से यहाँ तक केबल या बिछा दूं मैं, या फिर वायरलेसली अपने वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू ऐसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बताएं, क्लासिफिकेशन। अब देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया में एक है गाइडेड, एक है अनगाइडेड। गाइडेड मतलब वायर्ड है। अब मुझे अगर मेरे यहाँ पे ऑफिस में दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, मुझे अगर उनको वायर से कनेक्ट करना है, तो सिग्नल्स को पता है मुझे इस वायर के थ्रू जाना है, ठीक है, उस कंप्यूटर तक। तो एक रूट बना हुआ है वायर का, ठीक है। तो ये था गाइडेड, मतलब पहले से इसको पता है, गाइड किया हुआ है कि आपको इसी वायर के थ्रू जाना है, आपको और कहीं से जा ही नहीं सकते। और अनगाइडेड क्या होता है, वायरलेस। वायरलेस क्या होता है कि हर तरफ, मतलब अगर एंटीना है अपने डिवाइस में, वो 360 डिग्री आपके सिग्नल्स रेडिएट करता रहता है, ब्रॉडकास्ट करता रहता है। तो उसके बीच में अगर कोई अपना डिवाइस आ जाएगा, वो उसे रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स रूट नहीं होता है इसका। इसलिए हम ज्यादातर देखिए वाईफाई यूज करते हैं, तो हमें हाथ में केबल लेके घूमना नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं से भी हम उसकी जब तक रेंज है, उस रेंज के अंडर कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अनगाइडेड। उसका कोई रूट पहले से फिक्स नहीं होता, सब ब्रॉडकास्ट करता रहता है, जिसको जो रिसीव करना है वो कर लेता है। अब वायर के अंदर तीन टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अब आपने फाइबर ऑप्टिक केबल का बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये मतलब अब एक हाई हाई लेवल की, मतलब एकदम हाई स्पीड में डाटा ट्रैवल करती है। ऑप्टिक फाइबर केबल में आपका लाइट के स्पीड से डाटा ट्रैवल करता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत हाई स्पीड में जाती है। और गाइडेड में हमने बता दिए तीन टाइप से, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अनगाइडेड के अंदर क्या है, फ्री स्पेस है, हवा में आप डाटा भेज रहे हो। ठीक है, एक क्लाउड नहीं है, आप समझ रहे होगे कि हवा में डाटा भेज दिया तो क्लाउड हो गया, नहीं, कंसेप्ट अलग है बहुत सारे। समझ लीजिए, वो सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, बाकी ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, RJ40 अपनी इंटरनेट केबल। हमारे जब एक दो साल पहले जब फाइबर ज्यादा इतना प्रचलित नहीं था, प्रचलित बोलते हैं उसे, हाँ प्रचलित नहीं था, तो हमारे घर तक ISP एक केबल ले आता था। उसके अंदर चार केबलें होती थी, कलरफुल होती थी। ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है, हमारा केबल टीवी। ठीक है, हमारा डिश एंटीना ऊपर का टीवी का, उसके अंदर एक बड़ी वाली कॉपर की केबल रहती है। ठीक है, एक ही केबल रहती है, वो होते है कोएक्सियल केबल। और ऑप्टिकल फाइबर तो आपको पता ही है, कांच की केबल होती है, फाइबर मतलब, और उसके डाटा ट्रेवल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, एक ट्विस्ट पेयर के अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर के कंडक्टर होते हैं। अब कॉपर क्यों यूज करते हैं हम, अच्छा कंडक्टर है, सिग्नल अच्छे खासे ट्रेवल होते हैं, इसके जगह हम लोहा भी यूज कर सकते थे ना, पर हमारे सिग्नल्स डाटा क्या बोलते हैं उसे, रोक लेता है वो। ठीक है, जितना अच्छा कंडक्टर होगा सोने के भी बना सकते हैं। ठीक है, पर कॉपर अच्छा है, सस्ता है, सस्ता नहीं है पर अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा होता है, बस यही होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, आपको दिख रहा होगा, ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसके ऊपर RJ45 जैक लगता है और अपने कंप्यूटर में लगता है खुटुक। ये सब आपको थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे तीनों केबल्स क्या होते हैं, कैसे होती है। उसके बाद देख ले ट्विस्टेड पेयर केबल का डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके अंदर क्या है, वन वायर यूज टू कैरी सिग्नल्स टू रिसीवर। ठीक है, सेकंड वायर यूज टू ग्राउंड रेफरेंस, हाँ ये भी सही है, एक वायर के अंदर सिग्नल्स आते हैं और दूसरा ग्राउंड रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स पे काम करता है। ठीक है, तो प्लस माइनस इसमें होता है, इसलिए ये सब दो दो केबल्स के पेयर में आते हैं। वेरी कॉमन मीडियम है, बहुत मतलब कॉमनली यूज होता है। ठीक है, आपने अगर पैच कॉर्ड का नाम सुना होगा, RJ45 पैच कॉर्ड बोलते हैं, इसमें भी यही होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, हर जगह होता है ये। ठीक है, वेरी कॉमन मीडियम है। टेलीफोन के नेटवर्क जो हमारे पुराने आते थे, उसमें भी मतलब दो ही केबल्स आते थे। ठीक है, इसमें अभी ये क्या बोलते हैं, चार केबल्स है, बस ये दो ही केबल्स आती थी, और चार के अंदर हमारा इंटर क्या बोलते हैं टेलीफोन चल जाता था।
और क्या, बिल्डिंग्स के अंदर हमें कनेक्शन करना है तो फाइबर का क्या है काम, मतलब उसके लिए मीडिया कन्वर्टर्स आपको यूज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली आ जाता है, ठीक है। और आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर डाटा घुमाना है इसके वजह से, मतलब मेरा भी फ्लैट है, इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में मुझे डाटा भेजना है, मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो मैं रेगुलरली ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करूंगा ना। अगर इसके जैसे हमारा 100 मीटर के अंदर का डिस्टेंस है तो मैं ट्विस्टेड पेयर यूज करूंगा। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो ये सिग्नल ड्रॉप करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें भी रिपीटर्स वगैरह आते हैं जो सिग्नल बूस्ट करके आगे भेज देते हैं। पर एक कब, अगर आपके यहाँ बजट बहुत टाइट है, ठीक है, आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो आप ये केबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा की कोई कमी नहीं तो फाइबर में चले जाइए आप, ठीक है। लैन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है, लोकल लैन नेटवर्क में। एडवांटेजेस क्या है इसके, चिप है, इजी टू वर्क है, एक बार कोई समझ लिया तो कर सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, लो डाटा रेट, मैंने बता दिया ना, डेटा इसमें कम जाता है, ठीक है। और रेंज कम है इसमें, 100 मीटर्स की रेंज है, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के 90 मीटर्स में ही खत्म हो जाता है इसका रेंज, पर चल जाता है, 100 मीटर्स तक जा जाता है। उसके बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ता है जो आपके सिग्नल को बूस्ट करता है, पावर देता है और आगे भेजता है। और क्या, किधर गए किधर गए किधर गए, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर इसमें भी दो पार्ट्स है, एक है शील्डेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी एसटीपी, ठीक है। आप एक बार ये थ्योरी पढ़ लीजिए, मुझे पता है ये सब बोरिंग है, पढ़ लीजिए समझ लीजिए, आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे क्या होता है, क्या कौन सी केबल होती है ट्विस्टेड, कौन सी यूटीपी होती है, कौन सी कोएक्सियल होती है और कौन सी फाइबर होती है, ठीक है। दिखाऊंगा आपको कैमरे में, पढ़िए 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 पढ़िए। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और एक होती है यूटीपी, एक होती है एसटीपी। इसमें क्या लिखा है, अनशील्डेड, इसके नाम से पता है इसकी इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं होगा, शील्डेड, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके ऊपर शील्ड लगा हुआ है, ठीक है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, हम्म, दो वायर्स एक दूसरे के अराउंड, ये तो यूटीपी एसटीपी में यही होता है, बस इंस्टॉल करने के लिए इजी होती है, ज्यादा हेवी नहीं होती, लाइट वेट होती है और सस्ती मिलती है, ठीक है, बस। और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बताता हूँ मैं इसको। जो हमारे मतलब डाटा के केबल्स होते हैं, जब हाई वोल्टेज लाइंस के पास से जाती है ना, तो इसके अंदर भी हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, और हमारे करंट के वायर के, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं। तो इसका पावर ज्यादा होने की वजह से ये हमारे इंटरनेट के केबल का डाटे को मतलब हिला देती है, ठीक है, सिग्नल डिस्टर्ब कर देती है। अगर यूटीपी होता हो, मतलब यूटीपी मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा कवर नहीं लगा, शील्ड नहीं लगा है, ठीक है, और इसकी जगह शील्डेड आती तो उसके ऊपर एक कवरिंग लगा होता है जो एल्यूमिनियम प्लेटेड ऐसा कुछ होता है, तो वो जो हमारे बाहर का इंटरफेरेंस है ना हमारे सिग्नल्स का, वो कम कर देती है, ठीक है। हमारे केबल के अंदर के सिग्नल्स को ज्यादा कुछ बाहर के, अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज लाइन में जा रही है ना, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा पर ज्यादा कुछ नहीं। इसका स्पीड होता है 10 Mbps टू 100 Mbps, ठीक है। अभी इसका टेबल है ये, यूटीपी की कैटेगरी है इसमें, कैट वन, कैट टू, कैट, अभी कैट क्या चल रहा है, कैट 5, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, ठीक है। कैट टू ए क्या, कैट वन क्या था, अप टू 1 Mbps, देखिए कितना कितना स्लो था पुराने जमाने में। ओल्ड टेलीफोन, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन इसका, ओल्ड टेलीफोन केबल, जब कैट वन केबल आई थी, दो केबल्स होती थी इसमें, आपको पता ही होगा, ब्लैक कलर की केबल होती थी कैट वन केबल। कैट टू केबल 4 Mbps तक जा सकता था इसका डाटा, और कैट थ्री केबल में 10 Mbps तक जा सकता। आप ये सब पढ़ लीजिए, बस अभी बता देता हूँ, अभी कैट 6 कैट 5 केबल चलती है, कैट 5 कैट 6, ठीक है। कैट 7 को यूज ज्यादा नहीं करता कि गीगाबिट की इतना कोई स्पीड में, अब फाइबर में ही चले जाएंगे, ठीक है। लैन में इतना कोई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कैट 5 कैट 6 याद रख लीजिए, यही हम यूज करते हैं, ठीक है। अब कैट 5 कैट 6 55 मीटर्स तक अच्छे से सिग्नल ट्रांसफर कर सकता है, ये 90 मीटर तक जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली देखे तो।
90 मीटर तक अच्छे सिग्नल ट्रांसमिट करता है। ये मतलब थियोरेटिकली हमने 55 मीटर्स लिखा है, पर 90 मीटर तक जाता है अच्छा खासा सिग्नल। थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है पर अच्छा जाता है सिग्नल। ठीक है। यूटीपी कनेक्शन टूल्स, अभी ये होता है हमारा क्रिम्पिंग टूल्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हम आपको प्रैक्टिकली सब कुछ पढ़ा देंगे, बस ये समझ लीजिए क्रिम्पिंग टूल होता है, नाम याद रख लीजिए। RJ45 ये जग होता है हमारा, जो हमारे मतलब कंप्यूटर में लगता है। डायरेक्ट हम केबल नहीं कनेक्ट कर सकते ना, उसके लिए एक जैक आता है, ये होता है RJ45। ये होता है फीमेल जैक, ये होता है मेल जैक। अब ये सब बताने आपको जरूरत नहीं है, पर ठीक है। क्रिम्पिंग टूल का क्या काम होता है, अपनी RJ45 जैक्स को अपने केबल से अटैच करना। ठीक है, ये होता है काम क्रिम्पिंग टूल का। ठीक है, केबल को क्रिम्प करना बोलते हैं उसे। एडवांटेजेस ऑफ यूटीपी, अफोर्डेबल है, कंपेटेबल केबल से। ठीक है, ये पैच कॉर्ड देख रहे हैं ना आप, ये मतलब ज्यादातर यूटीपी की आती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई सील नहीं होता और सस्ती मिलती है, इसलिए ज्यादा लोग यूज करते हैं। ठीक है, अपना पैसा बचाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, सफर फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देख रहे हैं आप, बोला था मैंने, बोला था क्या बोला था, बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स काम कैसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अगर इससे इसके पास हो गई हाई वोल्टेज लाइन जाएगी तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए हम यूटीपी ज्यादा यूज नहीं कर सकते हाई वोल्टेज लाइन पे, समझ रहे हो ना। टिल्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है, इसके ऊपर देखिए ऐसा एल्यूमिनियम कोटेड शील्ड रहता है। ठीक है, ये मेटल शील्ड है, तो अगर इसमें मटेरियल ज्यादा रहेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हेवी होती है, थिक होती है, यहाँ पे दिखा है हार्ड हेवी थिक होती है। और एसटीपी हमारी, यूटीपी हल्की फुल्की रहती है, कैसे मोड़ मोड़ सकते हैं उसे। ठीक है, और एसटीपी हमारी हेवी होती है, थिक होती है। और ट्रांसमिशन रेट इसका ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा बाहर के क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का सामना नहीं करना पड़ता ना, समझ रहे हो ना। इसलिए इसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ज्यादा कुछ है नहीं रहता, थोड़ा सा एकदम, थोड़ा सा। हाँ, अगर आपको कोई मतलब कंपनी में जिन हाई वोल्टेज लाइन्स जा रही है कहीं से, अगर उसके उसी के यहाँ से आपको क्या बोलते हैं अपनी नेट की केबल में ले जानी है, तो वहां पे आप ईएसटीपी यूज कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा, कर सकते हैं नहीं, करना ही पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है, शील्डेड है, फास्टर देन यूटीपी है। ठीक है, फास्ट तो है ही है, पर थे फास्ट है। डिसएडवांटेज है, मोस्ट एक्सपेंसिव देन यूटीपी। अब कोटिंग में पैसा तो जाएगा ना, ऐसा नहीं कि मोदी जी फ्री में बांटते बैठेंगे सबको। कोएक्सियल केबल, ये दिख रहे हैं ना आप, ये वाली केबल हमारे टीवी में लगती है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ केबल हमारे सीसीटीवी कैमरा में लगती है। जो पुराने वाले सीसीटीवी हमारे क्या बोलते हैं डिजिटल सीसीटीवी कैमरा रहते हैं ना, उनमें भी यही वाली केबल रहती है, कोएक्सियल केबल। तो ये काम कैसे करता है, मतलब ये जो हमारा बाहर का इसका सील रहता है ना, एक ग्राउंड की तरह काम करता है। और ये जो मेन कंडक्टर रहता है ये हमारा सिग्नल काम करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, बस यही काम होता है इसका। ये ज्यादातर अभी अभी ज्यादा यूज नहीं होती, पर होती है बहुत जगह। अगर आपको एंटीनास वगैरह कनेक्ट करने होंगे तो यहाँ पे यही काम होता है ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शील्ड बहुत ज्यादा लगा रहता है और कंडक्टर अच्छा होता है, एक ही होता है। बाहर का कोई क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होता है इससे। ठीक है, क्योंकि एक ही कंडक्टर है और एक ही सिग्नल जा रहा है, तो बस। और क्या, कोएक्सियल केबल्स में बीएनसी कनेक्टर्स, अभी सीसीटीवी कैमरा में हमारे बीएनसी कनेक्टर्स होते हैं। जो पुरानी केबल्स होती है, केबल केबल टीवी वाले होते हैं ना, जैसे मुझे याद है केबल टीवी हमारे घर के छत से ऊपर से केबल्स बिछाई जाती थी उसकी। तो उसमें उस जमाने में क्या होता था कि अगर आपको दोनों केबल्स के साथ अगर कोई सेंडर ए है और ए से बी आपको सिग्नल भेजना है, तो आप डायरेक्ट भेज सकते थे। ठीक है, अगर कोई बीच में आपको सी को सिग्नल भेजना है, तो एक कट लगा दीजिए, उसमें कनेक्ट कर दीजिए केबल, और उससे बीच से जॉइंट लगा के सी को आप कनेक्शन दे सकते थे। ठीक है, तो हमने इसे टीवी चलाया है बचपन में, बचपन मतलब जब हम 7th 8th में थे, चलाया है हमने फ्री में। तो बस ये होता है बीएनसी कनेक्टर। कोएक्सियल केबल का एप्लीकेशन क्या है,
ये होता है मोस्ट वर्साटाइल मीडियम है। बहुत फैला हुआ बिजनेस है इसका। ठीक है। तो टेलीफोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने बताया था ना, डिश टीवी में वगैरह यूज होता है, तो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ताकि ज्यादा इसमें डिस्टरबेंस नहीं होता, ठीक है, और सिग्नल्स आप इसमें हाई वोल्टेज में भेज सकते हैं, ठीक है। ये एक ही टाइम पे 10,000 कॉल्स साइमल्टेनियसली कैरी कर सकता है। अब ये जो एक ही कंडक्टर है ना, ये एक ही टाइम पे इतने सारे कॉल्स कैरी कर सकता है, मतलब इतने सारे सिग्नल्स एक ही टाइम पे भेज सकता है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट वगैरह करने के लिए बहुत काम आता है ये। लोकल एरिया नेटवर्क में ये काम होता है, और इजी टू वायर है, कोई भी बच्चा भी कर सकता है। हम बच्चे ही थे जब हमने केबल फ्री में लगाया था, ठीक है। और इजी टू एक्सपांड है। अगर हमने बताया ना, किसी को अगर कनेक्शन देना है तो बीच में एक कट लगा दीजिए, वहां से एक वायर जॉइंट निकाल लीजिए, दूसरे को कनेक्ट कर दीजिए, तीसरे को देना है लगा दीजिए केबल, मिल जाएगा आपको केबल कनेक्शन, ठीक है। आपने क्या बोलते हैं, RJ45 में ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारे डिवाइसेस अलग अलग खरीदने पड़ते हैं। और क्या बोलते हैं, फाइबर में तो अलग ही काम है उसका, ठीक है, बहुत ज्यादा डिवाइसेस लेने पड़ते हैं। तो ये इजी टू वे है, बहुत आसान। और डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल केबल फेलियर, अगर एक एक ही केबल है इसमें, अगर एक ही केबल फेल हो गया तो अपना पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा जो पुराना केबल टीवी था वो बीच बीच में हमारा खराब हो गया, मतलब चलता ही नहीं था, ठीक है। तो अगर कहीं एक बार किसी ने कट लगा दिया अपना काम चलाने के लिए, तो उसका जो आगे जो सारा नेटवर्क है ना, वो सारा ठप पड़ जाता है, ठीक है। ओके, बाकी क्या है, आगे देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल, बहुत बढ़िया। फाइबर ऑप्टिक केबल काम कैसे करता है, ये इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे काम नहीं करता, ये लाइट पे काम करता है। कांच की केबल्स होती है फाइबर की, इसके अंदर से लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखाई देते हैं हम, ऑप्टिकल फाइबर इमेजेस देखिए, देखिए ये सब होता है ऐसा कुछ कोर, इसके ऊपर ये बहुत नाजुक एकदम हमारे बाल जितना फाइबर होता है। फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर होता है, वो इसके अंदर से डाटा ट्रेवल करता है। डाटा कैसे ट्रेवल करता है, आपको अगर पढ़े होंगे स्कूल में अच्छी खासे ध्यान लगा के, तो ऐसा जिगजैग 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 कोर से डाटा ट्रेवल करता रहता है। देखिए कितना पतला है, ये जो पूरा वायर दिख रहा है ना, इसमें ये सिर्फ पतला वाला काम है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, यही काम आता है, ठीक है। ये बाकी सारी कोटिंग से कवरिंग है, ताकि हमारा फाइबर डैमेज ना हो, ब्रेक हो गया फाइबर तो डेटा लॉस, ठीक है। बाकी क्या 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 दिखाए, ये हमारे बहुत सारे एक ही मतलब वायर के अंदर बहुत सारे फाइबर से हमारे ISP वाले लोग जो हमारे रोड के किनारे जो पड़ रहे थे ना, वायर गटर के अंदर से रहते हैं, गटर के अंदर से जाते रहते हैं। आप अगर रोड पे जाते होगे आप, तो आपको दिखे होंगे ऐसे लोग जो इनको कनेक्ट करते होंगे। इनको कनेक्ट करने के लिए आप हमारे जो R125 केबल कैसे इसे हाथ से कनेक्ट कर दीजिए, इसके लिए 1 लाख की मशीन आती है सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर कैसे ब्रेक हो गया तो, इसलिए टेक्नोलॉजी अच्छी है पर एक्सपेंसिव है, ठीक है। आजकल हर घर के एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर आ रहा है। आपको देखिए ऐसे कुछ जैक्स मिलते हैं, डायरेक्ट आप फाइबर पोर्ट आते हैं, अभी राउटर्स नए नए आ रहे हैं, उनमें डायरेक्ट फाइबर पोर्ट मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट फाइबर से कनेक्ट आप इंटरनेट ले सकते हैं, ठीक है। पहले उसके मीडिया का नेटवर्क लगाना पड़ता था, उसके बाद आप RJ45 से अपने राउटर में लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट राउटर में एयरटेल के राउटर है, दिख, आपको दिखा देते हैं। देखिए किधर गया, हम्म, हे ऐसे एक्सपीरियंस बॉक्स आते हैं, वो देखिए यहाँ पे, इसके अंदर आप डायरेक्ट फाइबर केबल लगा सकते हैं। और एक पूछे थे अपनी स्प्लाइसिंग मशीन, आपको बताओ, ये अगर फाइबर कहीं से ब्रेक हो गया, उस फाइबर को जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन आती है, इसका स्प्लाइसिंग मशीन,
अमेजोन पे चेक कर लेते हैं। मतलब अच्छी खासी जो बढ़िया वाली मशीन आती है ना, है 5,000 6,000। नहीं देखिए, ये वाली स्प्लाइसिंग मशीन होती है 84,000। अब भाई इसमें अच्छी खासी गाड़ी आ जाएगी मेरी, कोई पर नहीं, एक काम करती है बहुत बढ़िया, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़िया है, स्पीड बहुत बनती है, मजा आ जाता है एकदम फाइबर यूज करते हो तो। ठीक है, अब क्या बताओ। फाइबर, नेचर ऑफ लाइट पे फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको अगर हाई वोल्टेज लाइन के पास से भी ले जाएगा तो कोई इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि डाटा लॉस हो जाएगा, ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, आ, किधर गए। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट, इसको हम ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम हमारे जो केबल्स होती है उनको कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं, इसको ज्यादा लूप भी देना है तो बड़ा वाला लूप देते हैं। ठीक है, अगर सर्कल बनाए तो बड़ा वाला बनाते हैं ताकि अंदर का फाइबर वो ब्रेक ना हो। ठीक है, वो फाइबर होता है, वो ब्रेक हो गया तो लाइट किस स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती है ना। अगर हमने पढ़ाई की होगी तो आपको पता ही होगा लाइट का नेचर क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। बस फाइबर कंस्ट्रक्शंस, देखिए ये आउटर केबल है, उसके ऊपर प्लास्टिक का केबल है, उसके अंदर कोई मेटल की स्ट्रिप्स लगी होगी ताकि अगर अ, जब अपना क्या बोलते हैं समर आते हैं तब केबल एक्सटेंड करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा फाइबर अंदर का टूट ना जाए। इसकी वजह से इसके अंदर मेटल की तार लगी होती है जो एयर डाटा ट्रैवल नहीं करती, बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर एक जेल भी लगा होता है। ठीक है, और उसके अंदर हमारा फाइबर होता है। बस ये होता है इसका क्या बोलते हैं एस सी कनेक्टर और एस टी कनेक्टर। ठीक है, सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर और स्ट्रेट टिप कनेक्टर, ये दो कनेक्टर्स हैं फाइबर के। ज़्यादातर यही यूज होते हैं, सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर एंड यूजर को लेने के लिए। और स्ट्रेट टिप कनेक्टर्स मतलब कहाँ यूज होते हैं, देखना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं। इमेजेस देख लेते हैं। बेसिकली ये जहाँ पे पोर्ट जैसा होगा वैसे काम करेगा। ठीक है, मतलब हमारे क्या बोलते हैं मोबाइल में जैसे यूएसबी पोर्ट आता है, यूएसबी मिनी आता है, यूएसबी माइक्रो आता है, यूएसबी टाइप सी आता है। ठीक है, वैसे ही काम है ये। इसमें बस दो कनेक्टर्स है, हमारे यूएसबी में बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। ठीक है, एस सी कनेक्टर और एस टी कनेक्टर। बाकी और पढ़ लेते हैं। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, प्ले एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है टेलीकम्युनिकेशन में। अभी हमने गूगल पे कुछ सर्च किया तो इतनी जल्दी कैसे आ रहा है, ये ऑप्टिकल पे सब कुछ शिफ्ट हो गया है ना, इसलिए आ रहा है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में आता है हमारे यहाँ, अगर यहाँ से कॉल लगाया तो विद इन सेकंड दूसरे को कॉल लग जाता है। तो इतनी जल्दी फास्ट होने के लिए, और हमने बोला कि इंटरनेट बहुत स्लो होता है, फिर भी इतना फास्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि फाइबर पे काम कर रहा है। ठीक है, और इंटरनेट स्लो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं बीच में। हम जब प्रैक्टिकल में आप देखेंगे ना कि हम दिखाई देंगे कि एक इंटरनेट काम कैसे करता है, मतलब सिग्नल यहाँ से वहां ट्रांसमिट करने के लिए डायरेक्ट कोई कहाँ से बीच में से रास्ता नहीं बनता, राउटर्स रूट्स कैसे बनाते हैं कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, तो बहुत सारा तामझाम रहता है, और उसमें भी इतना सारा स्पीड, मतलब खतरनाक लेवल इसका स्पीड है। टेलीकम्युनिकेशंस, लोकल नेटवर्क में अगर सर्वर रूम होते बड़े बड़े, अगर एक सर्वर, दो तीन सर्वर्स है हमारे पास, अगर हम उन्हें लैन से कनेक्टेड कर दें तो लैन में इतना स्पीड नहीं मिलेगा। अगर लैन के पोर्ट की जगह हम फाइबर का पोर्ट लगा दे उसमें, ठीक है, आउटपुट के लिए, और फाइबर केबल से कनेक्ट कर दे, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा। ठीक है, केबल टीवी में अगर ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, पर कहीं कभार यूज होता है केबल टीवी में। केबल टीवी में होता ही नहीं ज्यादातर, पर कभी कभार होता है। सीसीटीवी में भी यूज होता है। अभी हमारे सिटी में जो पुलिस वालों ने कैमरे लगा होते हैं ना, तो ये नेटवर्क पे काम करते हैं, आईपी सारे कैमरे। तो इससे मतलब जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं ना तो पैसा बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो छोटे साइज पे ये कम मतलब
पैसा बहुत लगता है इसमें। तो बड़े साइज पे आप जब काम करेंगे तो एक कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? ग्रेटर कैपेसिटी, एग्जांपल ग्रेटर डाटा रेट्स 100 जीबीपीएस ये ट्रांसफर कर सकता है। और स्मॉलर साइज एंड लाइट वेट है एडवांटेज। आई थिंक इसका साइज का, हाँ, फाइबर की साइज कम होती है इसलिए इसने लिखा हुआ है यहाँ पे स्मॉलर साइज एंड लाइट वेट। उसका वेट कम रहता है, ठीक है। हमने जैसे ये यूटीपी ये एसटीपी में देखा था, उसका हेवी रहती है वो, ताकि उसके, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन लगे रहते हैं। और ये फाइबर में क्या है, एक आध कवरिंग चढ़ा दो ऊपर और बन गई अपनी, क्योंकि इसकी इंटरफेस का कोई सामना ही नहीं करना पड़ना है इसको, ठीक है। इसलिए लाइट वेट रहती है और साइज में भी छोटी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं साइज में छोटी मतलब छोटी बना सकते हैं आप, इसे छोटे की जितना छोटा बना सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस आर एक्सपेंसिव, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज है पहला वाला।